किसी भी व्यक्ति के मन की बातें जानने के 3 तरीके होते हैं, जिन्हें समझना बेहद आवश्यक है। अगर ये तीनों तरीके आपको आ जाएं तो किसी भी व्यक्ति का मन आसानी से जाना जा सकता है। ये कहानी एक छोटे से गांव के 2 भाइयों के बारे में है, जिसमें ये 3 तरीके भी अंत में सिखाए गए हैं। काफी समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था और छोटा भाई खेतों में काम करता था। छोटा भाई दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसे अपनी फसल की रक्षा में बहुत समस्या आती, क्योंकि खेतों में अक्सर जानवर आ जाते थे और उसकी मेहनत की फसल को नष्ट कर देते थे। छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन छोटा भाई सोचने लगा कि क्यों न वह अपने बड़े भाई से मदद मांगे। उसके बड़े भाई के पास एक विशेष ताकत थी। हालांकि वह देख नहीं सकता था, लेकिन वह बहुत अच्छा सुन सकता था। छोटा भाई सोचने लगा कि अगर वह अपने अंधे भाई को खेत में बैठाकर जानवरों की आवाज पर शोर मचवाए, तो वह जानवर डरकर भाग सकते थे। इस विचार के साथ छोटे भाई ने खेतों में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और अपने अंधे भाई को वहां बैठने के लिए कहा। छोटे भाई ने कहा, भैया, अगर खेत में कोई जानवर आता है, तो उसकी आवाज सुनकर आप जोर से चिल्ला देना। इससे वह जानवर डर कर भाग जाएगा और हमारी फसल बच जाएगी। बड़ा भाई छोटे भाई की बात मानकर खेत में बैठने लगा। जैसे ही वह किसी जानवर की आवाज सुनता, वह जोर से शोर मचाने लगता और जानवर डरकर भाग जाते थे। कई दिनों तक ये तरीका अच्छे से काम करता रहा और फसलें बचने लगीं। फिर एक दिन खेत में एक हिरन आया, जो खेत की बाड़ को तोड़ते हुए वहां से भागा। उसके पीछे राजा भी आया, जो उसी हिरन का पीछा कर रहा था। राजा ने देखा कि खेत में कोई व्यक्ति बैठा है। राजा ने उस अंधे आदमी से पूछा, क्या तुमने थोड़ी देर पहले इस हिरन को यहाँ से भागते हुए देखा है? बड़ा भाई जवाब देता है, राजन, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जिस जानवर का आप पीछा कर रहे हैं, वह मेरे खेत से भाग कर गया है। वह आपके काम का नहीं है, वह सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहा है। राजा हैरान हुआ और उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वह जानवर मेरे काम का नहीं है? अंधे भाई ने जवाब दिया, राजन, वह जानवर हिरन नहीं, बल्कि मादा हिरन है, और वह गर्भवती है। वह मेरे खेत से भागी और बाड़ को तोड़ते हुए बाहर निकली, जिससे ये प्रमाणित होता है कि वह गर्भवती है। यदि वह छलांग लगाती, तो उसके बच्चे को खतरा हो सकता था। मेरे खेत की बाड़ बहुत ऊंची नहीं है। मादा हिरन उसको कूदकर पार कर सकती थी, अपितु उसने ऐसा नहीं किया। राजा इस बात पर आश्चर्यचकित हो गया। उसको उस अंधे आदमी की बात पर यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगा, यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वो हिरन गर्भवती है? राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वह उस हिरन को पकड़कर उसकी स्थिति की जांच करें। कुछ समय बाद सेनापति लौट आया और राजा से कहा, राजन, वह अंधा आदमी सही था। वह एक मादा हिरन है और गर्भवती भी है। राजा और भी हैरान हो गया और उसने फैसला किया कि अब वह इस अंधे आदमी से और अधिक जानने की कोशिश करेगा। राजा ने अंधे भाई से पूछा, तुम कैसे जान सकते हो कि वह हिरन गर्भवती है? अंधा भाई हंसते हुए बोला, राजन, मैं सुन सकता हूँ। जब वह जानवर खेत में आया, तो उसकी रफ्तार और उसकी भागने की आवाज से मुझे यह महसूस हुआ कि वह गर्भवती है। यदि वह छलांग लगाती तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को खतरा हो सकता था। राजा ने पूछा,
तुम्हें कैसे पता चला कि वह हिरण ही है? अंधा भाई फिर हंसते हुए जवाब दिया, राजन, मैं अपने खेत में पूरे दिन बैठा रहता हूँ। मैं जान सकता हूँ कि कौन सा जानवर खेत में आया है। उसकी आवाज और चाल से मुझे ये सब समझ में आ जाता है। राजा अब पूरी तरह से विश्वास करने लगा कि यह अंधा आदमी कुछ खास है। उसने उस अंधे आदमी को राजमहल ले जाकर पूछा, तुम मुझे ये बताओ कि क्या मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं? अंधा आदमी हंसते हुए बोला, राजन, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक शर्त रखता हूँ। राजा ने कहा, क्या शर्त है? अंधा आदमी बोला, आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेला छोड़ना होगा। राजा ने सोचा और फिर से उस शर्त को स्वीकार किया। वह अपनी पत्नी को अंधे आदमी के साथ कमरे में छोड़ देता है। कुछ समय बाद अंधा आदमी राजा के पास वापस लौटता है और कहता है, राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। राजा ने कहा, तुमने ऐसा कैसे जाना? अंधा आदमी उत्तर देता है, राजन, मैंने बस आपकी पत्नी से यह कहा था कि मुझे आपको छूना है। वह इतनी क्रोधित हो गई कि उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे शरीर के सभी अंगों को छू लिया है। एक पतिव्रता महिला कभी भी किसी अजनबी पुरुष को छूने की अनुमति नहीं देती। राजा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह जानता था कि वह सच्चाई जान चुका है। राजा ने अंधे आदमी से कहा, तुम बहुत ज्ञानी हो, क्या तुम मुझे ये सिखा सकते हो कि कैसे किसी व्यक्ति के मन को समझा जाए? अंधा आदमी हंसते हुए बोला, राजन, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आपको अपने मन को शांत करना होगा और 3 तरीके समझने होंगे। अंधा आदमी राजा को 3 तरीके बताता है जो किसी के मन को जानने के लिए आवश्यक हैं। पहला है आँखों की भाषा को समझना। व्यक्ति की आँखें बहुत कुछ कह सकती हैं। अगर आप किसी की आँखों में गौर से देखें तो आप समझ सकते हैं कि वह क्या सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है। आँखों में घबराहट, झूठ या किसी प्रकार का भ्रम, डर, लालच साफ देखा जा सकता है। दूसरा तरीका है चेहरे के हाव भाव समझना। चेहरे के भावों से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति खुश है, दुखी है या चिंतित है। एक व्यक्ति के चेहरे पर जो भाव होते हैं वो उसके मन की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। अंत में तीसरा तरीका है हाथों और शरीर का व्यवहार समझना। शरीर के इशारों और हाथों के हाव भाव से भी हम किसी के मन की बातें जान सकते हैं। जब लोग अपनी बातों के साथ शरीर की हरकतें करते हैं तो उससे उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। राजा अब समझ गया कि वह कैसे दूसरों के मन की बातें जान सकता है। उसने अंधे आदमी से कहा, अब मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ और तुम्हारे साथ कुछ दिन बिताकर इन विधियों का अभ्यास करूँगा। इस प्रकार अंधे आदमी ने राजा को ये सिखाया कि अगर हमें किसी के मन की बातें जाननी है तो हमें न सिर्फ उसके शब्दों पर बल्कि उसकी शारीरिक भाषा और उसकी इशारों पर भी ध्यान देना होगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मन की बातें जानने के लिए किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बस हमें दूसरों के भावों और शरीर के व्यवहार को समझने की कला सीखनी होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी यह कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। इस कहानी का अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अपने आप ही आ जाए तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम सदैव ही आपके आभारी हैं। आपके अंदर बैठे हुए भगवान को हमारा प्रणाम।